Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हिंदी में मानक विचलन के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। मानक विचलन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। मानक मतलब जो स्टैंडर्ड होता है, किसी भी चीज़ का कोई क्राइटेरिया होता है, उसको हम मानक कहते हैं। और विचलन किसी एक बिंदु से जितना विस्तार है, जितनी दूरी है उस बिंदु से, उसको हम विचलन कहते हैं। अब यहाँ पर मानक विचलन का मतलब कैसे हम यूज़ करेंगे उसको, और उसका स्टैटिस्टिकली मीनिंग क्या है, सांख्यिकी में उसका उपयोग क्या है और उसका अर्थ क्या है, ये जान लेते हैं। यदि हमने छात्रों के ऊपर एक टेस्ट अप्लाई किया, उसके जो स्कोर्स आएंगे, उसका जो आंकड़े हमें प्राप्त होंगे, वो हमेशा एक सामान्य वक्र के रूप में होते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो उसकी सामान्य परिकल्पना यदि हम करते हैं तो ये माना जाता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एवरेज के होते हैं, एवरेज स्कोर के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे बीच में यहाँ पर लाए करेंगे और उसके बाद जो बच्चे कम बौद्धिक स्तर के हैं वो नीचे इधर की साइड बढ़ेंगे और जो ज़्यादा बौद्धिक स्तर के हैं वो इस साइड पर जाएंगे। और जितना जितना ये मध्यमान है, जितना जितना मध्यमान से दूरी बढ़ती जाती है, उतने ही उतने छात्रों की संख्या भी आप देख रहे हैं कम होती जाती है, क्योंकि बहुत कम मार्क्स ऑब्टेन करने वाले छात्र भी बहुत कम होते हैं और बहुत ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने वाले छात्र भी बहुत कम होते हैं। साधारणतः हमारी क्लास में एवरेज औसत छात्र होते हैं जिनके मार्क्स लगभग मध्यमान मतलब औसत अंक प्राप्त करते हैं वो लोग। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अंक जो होंगे वो मध्यमान के आसपास होते हैं। और इस मध्यमान से जितनी भी दूरी है किसी भी एक अंक की, वो उसका विचलन कहलाता है। ठीक है, तो मानक विचलन को हम ये कह सकते हैं कि मध्यमान से जो औसत दूरी है उसके वर्गमूल को हम मानक विचलन कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। अभी तक के वीडियोज़ में हमने देखा है कि हम लोगों के जो डेटा होते हैं वो हमेशा अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दो तरह के होते हैं। तो यहाँ पर भी हम पहले अनग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं। अनग्रुप्ड डेटा या इंडिविजुअल सीरीज़ हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा यदि है तो जैसा यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया हुआ है, एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं। अगर सिंगल आपको ये दिया हुआ है तो हम इसको अनग्रुप्ड डेटा कहते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी यहाँ पर आपको नंबर्स भी दिए होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। या तो ये नंबर आपको दिए होते हैं या हम अपनी सुविधा के लिए इनको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की कि विचलन जो है वो मध्यमान से या औसत से सामान्य अंक की दूरी है। अब यहाँ पर हमने औसत की बात की, तो औसत कैसे निकाला जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, हम पहले भी निकाल चुके हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है समेशन fx या समेशन x अपॉन n। तो यहाँ पर क्या है, समेशन x हमारा कितना है 1230। ठीक है, उसको n कितना है 10। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो मीन है वो कितना आया 123, मतलब 123। अब हमें d निकालना है, डेविएशन मतलब विचलन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो d को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? d कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या रहता है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। एम क्या है यहाँ पर? एज्यूम्ड मीन या जो हमारी मीन वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर क्या है 123। x क्या है? ये जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दी हुई है ये x हैं। तो अब हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। d जो है हमारा x माइनस एम है। ठीक है, अब 120 जो यहाँ पर दिया है उसमें से हमें 123 माइनस करना है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी -3। यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो 110 दिया है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 13। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 8। यहाँ पर -1। 126 में से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, पॉजिटिव है, प्लस का जाएगा। 140 ये अगेन बड़ा है तो 17 हमारा डिफरेंस हो जाएगा। 125 ये भी बड़ा है तो 2 हो जाएगा। 121 में अगेन -2 देन -3 एंड ये फिर प्लस का आएगा। ठीक है, ये हमने d निकाल लिया। अब हम यहाँ फॉर्मूला में देख रहे हैं
कि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें डी स्क्वायर चाहिए, समेशन डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है, अब हमें इसको क्या करना है, डी स्क्वायर कर देना है। नाउ अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, और हमेशा स्क्वायर करने पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। अब हम इसको स्क्वायर करते चले जाते हैं इनके, ठीक है। देन अगेन, देन दिस विल बी 289, देन 4, देन अगेन 4, देन 9 एंड देन 64। अब इसका समेशन हम कैलकुलेट करेंगे। समेशन डी स्क्वायर हमें चाहिए, तो यहाँ पर जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आएगी 622, ठीक है। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा। अब जो हमारी वैल्यू है उसको जब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, 622 डिवाइडेड बाय एन, यहाँ पर हमारा 10 है, उसका हमें स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 62.2 आ जाएगा रूट में। अब जब आप इसकी रूट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 7.8, और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। इस इंडिविजुअल सीरीज का कह सकते हैं या अनग्रुप डेटा का, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।